नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से जो एक आदेश जारी हुआ है, आज ही जारी हुआ है 27/3/2025 को। साथियों, यह आदेश जो है संभागीय संयुक्त संचालक महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, समस्त केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के प्राचार्य महोदय, जिला परियोजना समन्वयक और समस्त संचालक प्रबंधक अशासकीय शालाएं, समय जो है 1 से 9 तक, प्री प्राइमरी से 12 तक की जितनी भी शालाएं हैं, सभी के संस्था प्रमुखों के लिए और सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारी पूर्ण लेटर जारी हुआ है। साथियों, इस आदेश को यहाँ पर 3 बिंदुओं में बांटा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे नव प्रवेश के संबंध में, कक्षोन्नति के संबंध में और एकल शाला के संबंध में निर्देश जारी किए गए। साथियों, अगर आप लेटर देखकर ये समझ रहे हैं कि वीडियो में खास ऐसी लेटर की जानकारी होगी, तो मैं आपको बता दूं इसमें इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं कि जो आपको ऑनलाइन आपका जो 1 अप्रैल 2025 का कार्यक्रम है प्रवेश उत्सव का, वो शो होगा। यानी कि आप अगर इस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे तो 1 अप्रैल के दिन की आपकी रिपोर्टिंग जो है 0 जाने वाली है। तो क्या कुछ इसमें निर्देश है वो हम देखेंगे। जैसा कि आपको विदित है, 1 अप्रैल से नवीन अकादमिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, सभी को पता है। और ये जो प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम है, ये सभी शासकीय अशासकीय शालाओं के लिए निर्देश दिए। और यह पूरी कार्रवाई, यहाँ से आप देखेंगे, यह पूरी कार्रवाई जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम है उस पर होगी। उसमें क्या कुछ करना होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नव प्रवेश। तो साथियों, यहाँ पर दिया है सभी शालाओं को, जितनी भी शालाएं ग्रामीण 1 से 8, 9 से 12 जितनी भी शालाएं हैं, सभी शालाओं एवं उनके पदस्थ शिक्षकों को लॉगिन दिया गया है। मतलब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सबने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लिया है और उनको कार्य करते भी आने लगा है, लॉगिन करते आने लगा है। शाला को उनके ग्राम बसाहट में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची समग्र डाटा के आधार पर, मतलब जो समग्र आईडी में 6 वर्ष बच्चे पूर्ण कर रहे होंगे, उन बच्चों की सूची एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिखाई देगी। जो किस नाम से आएगी उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य 6 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले समस्त बच्चों की सूची वहां पर हमें दिखाई देगी। यानी कि आप एक प्रकार से आपका एक सर्वे कार्य वहां पर पूर्ण हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ कार्य करने हैं। क्या करने हैं? इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित है, जहां जहां भी प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हो रही है, वहां पर प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। लेकिन 1 से जो कक्षा 1 के बच्चे हैं गांव में, सभी बच्चों की समग्र पोर्टल पर जो आयु पूरी कर रहे हैं 6 वर्ष की, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, उनकी सूची दिखाई देगी। प्रवेश हेतु शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान पालकों से संपर्क कर उनको प्रवेश दिलाया जाए। अब हमें ये करना है कि जिन बच्चों की सूची हमें वहां पर दिखाई देगी, उन बच्चों के पालकों से संपर्क करना है और ये वेरीफाई करना है कि जो डेट ऑफ बर्थ वहां पर दिखाई दे रही है, उसके कारण बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्या वह वास्तविक जन्म दिनांक है। और वास्तविक जन्म दिनांक है तो उन पालकों से संपर्क करके उनको प्रवेश दिलाना है। प्रवेश होने पर पूल लिस्ट के नाम से वह सूची आएगी। जैसे जैसे बच्चों को आप अपनी कक्षाओं में अपने स्कूल में दाखिला देंगे, पूल लिस्ट से उन बच्चों की सूची हट जाएगी। इसी प्रकार प्रवेश के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी कि प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। साथियों, आपने देखा था, मैंने पूरा वीडियो बनाया, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि कैसे मैपिंग करना है, किस प्रकार से कक्षोन्नति होगी। वहां पर बहुत सारे दस्तावेज अपलोड करने के ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अभी अगर बच्चों के पास दस्तावेज नहीं है तो वहां पर दस्तावेज जो है अपलोड करना कंपलसरी नहीं था। जब आपके पास दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे तब आप वहां पर दस्तावेज जो अपलोड कर सकते हैं। वर्तमान में बच्चे की सामान्य जानकारी और जो पूल लिस्ट में बच्चा दिखाई दे रहा है उसको मैप करना है। एक और बात यहां पर कही गई है कि समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पूल की जाएगी
उसी समय यदि नाम में जब वहां पर हम पिछला वीडियो हमने देखा है मैपिंग का, उसमें मैंने पूरा 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बताया है, उसमें पूरा करेक्शन आ रहा है। मतलब कि समग्र आईडी पर अगर नाम त्रुटिपूर्ण है, उसकी कास्ट वगैरह आदि जो जानकारी त्रुटिपूर्ण है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। और मैपिंग किस प्रकार से करेंगे इसका बहुत ही अच्छा वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, पूरा मैपिंग का वीडियो वहां डला हुआ है। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो पिछले सत्र में यानी 2024-25 में हमारी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे थे, उनको कक्षोन्नत कैसे करना है। तो साथियों एजुकेशन 3.0 पर ही पूर्व से शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विगत वर्ष जो 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक के शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी थे की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसको स्टूडेंट प्रोमोटेड के नाम से जो ऑप्शन है उसमें हमें करना है। उनको क्या करना है कि इसका भी साथियों वीडियो डला हुआ है पूरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर मैं मौखिक बातें आपको बताऊंगा पूरा, तो वो काल्पनिक हो जाएगी। आप वीडियो विजिट करें, वहां पर कैसे कक्षोन्नत करना है उसकी जानकारी दी है। चिन्हांकन करके जो यस नो के ऑप्शन देना है वो भी यहाँ पर दिया गया कैसे करना है। अब जो नई बात है वो ये है कि जिन विद्यार्थियों के समक्ष 9 अंकित नहीं किया गया वह उसी शाला की अगली कक्षा में कक्षोन्नत प्रवेशित हो जाएगा। अगर आपका विद्यार्थी किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया या अन्य कोई कारण है और आप उसको उसी कक्षा में रखना चाहते हैं, उसी संस्था में रखना चाहते हैं, तो अगर आप उसको नो नहीं करेंगे तो बच्चा स्वतः अगली कक्षा में कक्षोन्नत हो जाएगा। इसलिए बच्चों को प्रमोट करते समय सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे। इसी के साथ में कक्षा 9 से 12 के लिए यहाँ पर दिया है कि विद्यार्थियों के समक्ष पास एवं फेल की प्रविष्टि करते हुए प्रतिशत अंकित करना होगा। लेकिन साथियों अभी यहाँ पर कक्षा 1 से 8 के लिए प्रतिशत वाला कोई मामला नहीं रखा है, केवल परीक्षा में सम्मिलित और जो है परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद यस और नो और उसके साथ ही सेम स्कूल और अदर स्कूल का ऑप्शन आएगा वो करना है। लेकिन कक्षा 9 से 12 में जो है परसेंटेज भी दर्ज करना होगा। यहाँ पर कुछ एकल शालाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में जहाँ अगली कक्षा जो क्रम से 6 और 9 उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करना है कि कक्षा 5वीं और 8वीं के एवं 10वीं के विद्यार्थियों को पूर्व की शाला के जो प्रधानाध्यापक के प्राचार्य है उनको पालकों से संपर्क करके जो समीप की शाला है क्रम से जिसमें 9 कक्षा 6, 9 और 11 के प्रवेश हो सकते हैं, वहाँ पर उनको प्रवेश दिलाना है। अब जब हमारे पास से जैसे हमने पहले देखा था कि हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया के अंतर्गत हमें जो टीसी है बच्चों की वो अगली संस्था को देना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि संबंधित शालाओं यानी जहाँ पर बच्चा प्रवेश लेगा समिस्त विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थियों की सूची संबंधित शिक्षकों शालाओं के लॉगिन में भी प्रदर्शित होगी। ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी गई। कभी कभी ये होता है किसी संस्था में कि 5वीं पास करने के बाद या 8वीं पास करने के बाद बच्चा किस हाई स्कूल में दाखिला लेगा या हमारी संस्था से रिलेटेड कौन सी हाई स्कूल है। तो साथियों मैं बता दूं जो हाई स्कूल के शिक्षक साथी है प्राचार्य महोदय, उनके लॉगिन पर ऐसी शालाओं के बच्चे दिखाई देंगे जो उनकी शाला से संलग्न है, तो वो भी वहां पर उन बच्चों को विजिट करेंगे कि जो बच्चे हमें दिखाई दे रहे थे उनकी टीसियां हमें प्राप्त क्यों नहीं होगी, उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी तो प्रदर्शित होगी और जिनका प्रवेश उनके यहाँ संभावित है। प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए। पुनः इसमें भी 9 से 12 में भी यही बात कही है कि अगर दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं होता है तो उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ में वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी मतलब जो हमारे कक्षा 1 से 8 या 1 में प्रवेश उत्सव दे रहे हैं प्राथमिक में, ऐसे ही समस्त विद्यालयों में चाहे वह 1 से 8 है, 1 से 5 है, 9 से 12 सभी में प्रवेश उत्सव मनाना है और बच्चों को तिलक करके अपनी संस्था में अपने स्तर से भी दर्ज कर सकेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए। शासकीय शालाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रबंधन की शालाएं जो कि यथा प्राइवेट एडेड मदरसा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि को उनकी शाला के डाइस कोड के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश पोर्टल पर किया जाएगा। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया का जो है जिला स्तर से समस्त शालाओं को 29/3/2025 को जिला स्तर टीम द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नीचे भी सभी को निर्देशित किया गया है और यह लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण आदेश था। इसमें सभी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करना है उसके वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, मेरे चैनल पर दिए गए। मैं पूर्व में भी कह चुका
चुका हूं कि जो शिक्षक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल पर जाकर मैपिंग के और कक्षोन्नति के और जो 3.0 पर ऑप्शंस आए हैं उनको ऑनलाइन कैसे कार्य करना उसको विजिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों का शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।